नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन। आज का डिस्कशन हम करेंगे एग्जिट पोल्स के ऊपर। चुनाव खत्म हो चुके हैं, वोटिंग पूरी हो चुकी है और 4 तारीख को मतगणना होनी है। मतगणना जब होगी तो शाम तक सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि देश में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल्स जो आ रहे हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि देश में नरेंद्र मोदी नाम की हवा चल रही है। नरेंद्र मोदी को, भाजपा को सभी एग्जिट पोल्स में लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है। यानी एक बार माना जा रहा है कि अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं, यानी 4 तारीख को इन्हीं एग्जिट पोल्स के आसपास रिजल्ट आते हैं, ये रुझान रिजल्ट्स में तब्दील होते हैं, तो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो जनता के पोल पर यकीन करती है, इन एग्जिट पोल्स पर उसको बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है क्योंकि ये सरकारी पोल है। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, सरकार की योजनाएं और साथ ही साथ जो विश्वास है मौजूदा सरकार में, उस पर जनता ने एक बार फिर से मोहर लगाई है और इसीलिए इन एग्जिट पोल्स में उसकी तस्वीर दिख रही है। अब ये एग्जिट पोल्स क्या हैं, कैसे बनाए गए हैं, इसमें नरेंद्र मोदी नाम की हवा क्यों चल रही है, क्यों एक बार फिर से बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बनती हुई रिपीट हो रही है, दिखाई दे रही है, तीसरा टर्म मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हम इस पर बात करेंगे कि इन एग्जिट पोल्स के जरिए कैसी हवा चल रही है। क्या 4 तारीख को ये एग्जिट पोल्स जो कागजों में इस वक्त हैं, जो सामने आ चुके हैं, कितने सही साबित होंगे। तो हमारे पास कुछ डेटा है, पहले तो हम उसको पढ़ के बता दें कि तमाम एजेंसीज हैं जो एग्जिट पोल करती हैं, न्यूज़ चैनल्स को वो अपना सर्वे देती हैं और तमाम न्यूज़ चैनल्स पे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इस समय जनता के सामने वो एग्जिट पोल्स सामने रखे गए हैं। एक बड़ी मशहूर संस्था है जो इस तरीके का सर्वे करती है कि कौन किसको वोट दे रहा है, क्यों वोट दे रहा है। तमाम अलग अलग पैरामीटर्स हैं, अलग अलग वर्ग को इसमें सैंपल सर्वे में लिया जाता है, अलग अलग उम्र के लोगों को, और अलग अलग मुद्दों पर सबसे बात की जाती है। तो टुडेज चाणक्य और न्यूज़ 24 ने जो सर्वे अपना जारी किया है, एग्जिट पोल जो जारी किया है, उसमें भाजपा को 400 का आंकड़ा दिया जा रहा है और कांग्रेस को 107। कांग्रेस का मतलब है इंडिया गठबंधन और भाजपा प्लस का मतलब है एनडीए गठबंधन। 400 का आंकड़ा जो बार बार कहा जा रहा था, अब की बार 400 बार प्रधानमंत्री मोदी और तमाम जो बड़े नेता भाजपा को यही कह रहे थे, उनकी सहयोगी पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि अब की बार 400 पार। तो टुडेज चाणक्य ने अपने एग्जिट पोल में 400 का आंकड़ा दिखा दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया टीवी सीएनएक्स, यानी इंडिया टीवी और सीएनएक्स का जो एग्जिट पोल सामने आया है, उसमें 371 से 401 एनडीए को दिया जा रहा है। यानी ये इससे भी बड़ी फिगर है, हालांकि मार्जिन ऑफ एरर भी इसमें ज्यादा है। 400 का आंकड़ा इसमें भी दिया जा रहा है, यानी वही बात है कि जो 400 का नारा दिया जा रहा था वो इन एग्जिट पोल्स में दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन को सीएनएक्स के पोल में 109 से 139 सीटें दिखाई दे रही हैं और अदर्स को 10 से 20 सीटें या इससे कुछ ज्यादा नंबर्स मिल सकते हैं। अदर्स का मतलब वो जो इंडिया गठबंधन में मौजूदा समय में उनका हिस्सा नहीं है, जिसमें आप ओडिशा में बीजू जनता दल को देख सकते हैं, ममता बनर्जी की पार्टी को आप ले सकते हैं और कई छोटी और पार्टियां हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया ने जो अपना सर्वे किया उसमें 361 से 401 भाजपा को इस बार बताया जा रहा है कि इतनी सीटें उनके खाते में लोकसभा की आ सकती हैं। कांग्रेस पार्टी की 131 से 166 और अन्य 8 से 20। यानी एक्सिस माई इंडिया का भी जो सर्वे है वो भी एनडीए गठबंधन को, भाजपा को 400 सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सी वोटर ने 353 से 383 बीजेपी और उनके सहयोगियों को और इंडिया गठबंधन को 152 से 182 सीटें देता हुआ सी वोटर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पोल स्ट्रैट पीपल्स इनसाइड ने एनडीए को 342 और इंडिया गठबंधन को 166 सीटें अपने पोल में दी हैं। पीएमक्यूआर ने 359 एनडीए को दिया है, 154 इंडिया गठबंधन को दिया है। जन की बात ने 362 से 392 के बीच में ये दावा किया है कि इस बार एनडीए का ये नंबर होगा, यानी बीजेपी और उनके सहयोगी इतनी सीटें पा सकते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस और उनके सहयोगियों को 141 से 161 सीटें ही हासिल होंगी। इसके अलावा कुछ और भी सर्वेज हैं, जैसे मैट्रिक्स है, इसके अलावा डी डायनेमिक्स है और तमाम अलग अलग न्यूज चैनल्स ने भी अपने सर्वे किए हैं और सबने कुल मिलाकर के ये स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए और भाजपा गठबंधन को, जिसमें बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टियां हैं, सभी सर्वेस में 350 से ऊपर का आंकड़ा दिखाई दे रहा है।
यानी जो कहा जा रहा था कि 400 पार, वो कुछ सर्वे में दिखाई दे रहा है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सर्वे कहते हैं कि 350 से ऊपर इस बार एनडीए जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 350 से ऊपर जाने का मतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरा टर्म मिलने जा रहा है, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और तीसरी बार एक तरीके से रिकॉर्ड होगा कि लगातार तीसरा टर्म कंसेक्यूटिव 3 टाइम्स मेजॉरिटी के साथ। और सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी अपने दम पे पूर्ण बहुमत यानी 272 प्लस अपने दम पे लाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो एग्जिट पोल्स है ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, यानी ये पूरी तरीके से सही नहीं है। एक तरीके का साइंटिफिक सर्वे है जो तमाम एजेंसीज करती हैं। जब लोग मतदाता वोट देके निकलते हैं तो उनसे बात किया जाता है अलग अलग मुद्दों पे, लेकिन ये क्या सच में सही है या नहीं है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों का यह कहना है कि भाई ये इन सर्वेस पर नहीं जाना चाहिए। 4 तारीख को जो जनता का जो सर्वे है, जो जनता ने जो अपना आदेश दिया है वो सामने आ जाएगा। लेकिन एनडीए, बीजेपी और उनके सहयोगियों का कहना है कि ये जो सैंपल सर्वे हैं, जो एग्जिट पोल्स हैं, एक तरीके से उनके काम पे मुहर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम जरा बिहार को जरूर समझाना चाहेंगे। बिहार में इस वक्त एनडीए और भाजपा गठबंधन को पिछले 2019 में जो बढ़त हासिल हुई थी 40 में से 39 सीटों पर, इस बार कुछ कम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पर आरजेडी ने अपनी मजबूती दिखाई है। इंडिया गठबंधन को वहां पे कुछ सीटें ज्यादा हासिल होती हुई दिख रही, जिसमें आरजेडी है और कांग्रेस पार्टी है। जबकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें, उत्तर प्रदेश में स्थिति कमोबेश 2019 में जो नतीजे थे उसी के आसपास रहेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि सभी सर्वेस, जितने भी सर्वे एजेंसीज हैं जिनका हमने नाम लिया है, सबने 64 से लेकर के 74 के बीच में अलग अलग अपने सैंपल साइज, अपने अपने सर्वे के मानकों के हिसाब से बीजेपी को, एनडीए को वोट के आधार पर सीटें देते हुए दिखाई दे रही हैं। तो ये एग्जिट पोल्स बहुत कुछ तक किसी के लिए खुशी लाए हैं, किसी के लिए खामोशी है और कोई इससे परेशान है। लेकिन असली रिजल्ट 4 जून को आएगा, जब ईवीएम खुलेगा और ये पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन दिल्ली दरबार में अपनी गद्दी सजाने जा रहा है, कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है और किसकी सरकार बनने जा रही है। ये भी कई सवाल ऐसे हैं जो सामने आने वाले हैं। लेकिन एग्जिट पोल्स ने एक तरीके से एक तस्वीर दिखाई है कि इस समय इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनकी अगुवाई में जो चुनाव हुआ उस पर जनता ने भरोसा जताया है। लेकिन आपको ये डिस्कशन कैसा लगा, आपको ये आंकड़े कैसे लगे और आपको इन एग्जिट पोल्स पर कितना भरोसा है, ये आप कमेंट सेक्शन में जाकर के हमको जरूर बताइएगा। और 4 जून को हम नए आंकड़ों के साथ आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए डेली लाइव।